नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आपके सामने कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना जाए, आपके सामने कितनी कठिन प्रॉब्लम क्यों ना जाए, आप कभी परिस्थिति से हार नहीं मानोगे, आप हमेशा डटे रहोगे। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। कुछ समय पहले की बात है, एक शहर में बहुत बड़ा म्यूजियम था और म्यूजियम के अंदर में बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग रखी हुई थी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत टाइप की डिजाइन की पेंटिंग रखी हुई थी जिसे लोग देखने बहुत सारे लोग आते थे। अब उसमें से कुछ पेंटिंग सिलेक्ट ना हो जाने के कारण उन्हें उस म्यूजियम के जीने के नीचे रख दिया गया था। अब वो बहुत दिन से वहां पे रखी थी तो उनमें धूल डस्ट तरीके तरीके के वहां पे डस्ट पड़े हुए थे जिस कारण वह खराब हो चुकी थी। अब मकड़ियों ने उसे देख लिया और सारी मकड़ियों ने वहां पे जाके अपना घर बना लिया। वहां पे उन्होंने बहुत मेहनत से अपने जाले बना लिए जिसमें वहां पे रहने लगे और बहुत हंसी खुशी तरीके से वह अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। उसमें से एक मकड़ी थी जिसने एक बहुत बड़ा जाला बनाया हुआ था। उसने बहुत मेहनत किया हुआ था और उसने सोचा था कि इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जाला बनाऊंगी और यहीं पे मैं परमानेंट रहूंगी, अब यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बट कुछ दिनों बाद में म्यूजियम में फिर से साफ सफाई शुरू होने लगा और म्यूजियम में फिर से और फोटोज की और पेंटिंग्स की जरूरत लगने लगी। अब जिसके कारण जो जिसमें धूल बैठे हुए थे, जो खराब पेंटिंग रखी हुई थी, उन्हें वहां से म्यूजियम के लोगों ने साफ किया और सब पेंटिंग को अंदर ले जाके म्यूजियम में लगा दिया। अब वहां पर जो मकड़ियां ने जिनने जाला बनाई थी तो उन्होंने वहां से उनका जाला सब टूट गया, सब बेघर हो गया। उसमें से बाकी मकड़ियां सब कहने लगी कि अब हम लोग यह जगह छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमने जितनी मेहनत किया था, हमने जितना इसमें काम किया था, वो सारा सब कुछ खत्म हो गया। अब हम सब कुछ बर्बाद हो गए, अब हमको यह जगह छोड़ के जाना चाहिए। ऐसा सारी मकड़ियां कहने लगी। बट उसमें से जो एक मकड़ी थी जिसने एक बहुत बड़ा विशाल जाला बनाया हुआ था, उन्होंने सोचा था कि बहुत खूबसूरत जगह है, जो परमानेंट वहां रहना चाहती थी, उनने कही कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो उसके बाद में सारी मकड़ियां सुनने लगी और सारी मकड़ियां सोची कि अब यह नहीं आ रही है तो हम लोग सब लोग को जाना चाहिए, और वह सभी लोग वहां से चले गए। अब उसके कुछ दिनों बाद में वह म्यूजियम में फिर से साफ सफाई शुरू हुई और उसके बाद में जितनी भी और बाकी पेंटिंग जो खराब पड़ी हुई थी उसको और फिर से म्यूजियम में लगा दिया गया। जिस कारण जो मकड़ी ने वहां पे जो विशाल जाला बनाया हुआ था, जो विशाल घर बनाया हुआ था अपना, वह सब उसका टूट गया, वह पूरा बेघर हो गया। उसने जितनी मेहनत करी हुई थी, जितनी लगन से उसे बनाई थी, वह सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उसके बाद में वह मकड़ी सोचने लगी कि अब तो मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ मैंने बनाया था वो सब कुछ मेरा खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे रह के। तब उसके बाद में वो जो मकड़ी थी वो वहां से बाहर निकली और उसके बाद में वह इधर उधर भटकने लगी। अब कुछ दिन तक वह इधर भटक रही थी, कभी उधर भटक रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब उसके कुछ दिनों बाद वह चलते एक गार्डन में जा पहुंची। अरे गार्डन में देखी कि यहाँ तो कितनी सुंदर सुंदर जगह है, यहाँ तो कितने विशाल विशाल पेड़ है, यहाँ पे तो कितने विशाल विशाल तरीके के पौधे है, फूल है, बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे। और उसके बाद में उसने देखी कि यहाँ पे छोटे छोटे झूले हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन्हें कितना अच्छा लगता है और उन्हें भी आनंद आ रहा था। अब उसके बाद में मकड़ी ने वो गार्डन में एक खाली जगह देखी जहाँ बहुत सुंदर था और बहुत सुंदर प्लेस थी। अब वहां पे वह गई और वहां फिर से उसने सोची कि अब यह तो उससे भी ज्यादा सुंदर जगह है, अब मैं यहाँ पे अपना घर बनाऊंगी। और उसने बहुत मेहनत से उससे भी बड़ा घर बनाया, बहुत अच्छा विशाल बनाया और उससे भी ज्यादा सुंदर जगह उसे मिल गई। अब उसके कारण वह वहां पे बहुत हंसी खुशी रहने लगी, बहुत अच्छे से अपना टाइम बिताने लगी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत से अपना एक मकान हासिल किया होगा, बट अचानक कुछ हो जाने के कारण वो सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस, आपने एम्पायर खड़ा किया होगा, बट उसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण आपका पूरा बिजनेस कोलैप हो जाता है। या ऐसा आपने अगर एक कोई नौकरी कर रहे होंगे, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहे होंगे, वहां पे आप बहुत अच्छे से काम करते रहते हैं, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जिसके कारण आपकी नौकरी चली जाती है। हो सकता है आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है या हो सकता है आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को दोष देते रहते हैं, हम अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं कि यार हमने इतने अच्छे मेहनत से अपने एम्पायर खड़ा किया था पर भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं, उसने तो हमारे को सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमेशा अपने व्यवसाय, अपनी किस्मत को बोलते रहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी किस्मत और भगवान आपका कुछ नहीं करता, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान हमको प्रॉब्लम इसलिए देता है कि ताकि हम और मजबूत हो। अगर आपके सामने कोई परिस्थिति आई है, अगर आपके सामने कोई खराब परिस्थिति दिख रही है,
तो आपको उसका सामना करना सीखना है, अपने आप को हौसला बना के रखना है, क्योंकि भगवान आपको हमेशा मजबूत करने के लिए देखता है। जैसे जैसे आप परिस्थिति का सामना करोगे तो आप एक लेवल अप होना शुरू हो जाओगे, आप अपने आप को और ग्रो करना शुरू कर दोगे। उसके बाद में भगवान आपको और बड़ी परिस्थिति देगा, जिस कारण आप और बड़ी परिस्थिति का सामना करना शुरू करोगे तो आप और मजबूत हो जाओगे और एक लेवल ऊपर चले जाओगे। तो गाइस, हमें हमेशा परिस्थिति से डरना नहीं है, हमें अपना हौसला बना के रखना है और उस पर काम करना है। आप जैसे जैसे काम करोगे तो आपके गोल अच्छी होना शुरू हो जाएंगे और सारे ड्रीम आप कंप्लीट कर लोगे। सो गाइस, यह वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो में कुछ नया सीखने मिला तो इसमें कमेंट कीजिए, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।